हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा में समास है। ऑप्शन दिया है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधाराएं, तत्पुरुष। तो चौमासा का जो है विग्रह हो जाएगा चार मासों का समाहार, समूह। तो यहाँ पे जो है चार आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो क्या हो गया, ये चौमासा द्विगु समास है। इसी तरह से चौराहा, चार राहों का समूह को जो है हम चौराहा कहते हैं, तो ये भी द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अत्याचार जो है अति जोड़ आचार शब्द से जो है योग से बना है। तो अति जो है यहाँ पे, अति जो है ये यहाँ पे उपसर्ग है। तो ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अति का अर्थ होता है अधिक। इसी तरह अत्यधिक, अत्यधिक में भी जो है उपसर्ग अति है। अत्यंत, अत्यंत में भी जो है उपसर्ग अति है। अतिरिक्त, इसमें भी जो है अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ उत्सव। तो ऑप्शन जो है इसमें फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव। ये जो है गुण संधि है, महा में आ रहा है लास्ट में, और उत्सव, उत्सव में जो है ऊ आ रहा है। तो आ जोड़ ऊ जो है ओ बन गया। तो ये जो है गुण संधि है। ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकलता है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो है चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा या करण कारक होगा? अपादान में भी जो है से लगता है और करण में भी से लगता है। तो अपादान कारक को कैसे पहचानेंगे? जब अलगाव होता है, जब एक दूसरे से अलग हो जाता है, तब उसमें उसको हम जो है अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे से जो है पृथक्करण हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो ये अपादान कारक हो गया। तो यहाँ पे जो है चूहा बिल से निकलता है, तो बिल से जो है ये जो है अलग हो रहा है, तो हो जाएगा ये अपादान कारक। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अपादान कारक। और एक दूसरा होता है करण, इसमें भी से लगता है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण का यूज होता है, अगर कोई टूल्स का यूज कर रहा है उपकरण का और उसमें से लगता है, तो उसे हम करण कारक कहेंगे। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, कलम यहाँ पे कलम उपकरण हो गया, से लिखता हूँ, तो ये जो है करण कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बल का विलोम शब्द है। उल्टा शब्द जो है निर्बल का क्या होगा? निर्बल का अर्थ होता है कि जिसमें बल नहीं हो, तो इसका जो है विलोम हो जाएगा जिसमें बल हो। तो ऑप्शन है सिरदर्द, सबल, बाहुबली, समुंत। तो यहाँ पे जो है निर्बल का विलोम हो जाएगा सबल, बल जिसमें है सबल। ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विरासत शब्द का अर्थ है। विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पुरखों से जो प्राप्त संपत्ति होता है उसको हम जो है विरासत कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुरखों से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है क्या है? तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द। तो कटहरा का मतलब होता है काठ का घर। तो इसका जो है तत्सम हो जाएगा काष्ठगृह, काष्ठगृह। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा घर इसी शहर में है, इसी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है। तो मेरा घर इसी शहर में है, इसी जो है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम जो है शब्द से पहले आए तथा वह विशेष शब्द जो है विशेष शब्द की तरह विशेषता बताए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जो है यहाँ पे कौन सा है पूछ रहा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, यहाँ पे मित्रता जो है ये जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार, मित्रता। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम जो है
सो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। मिठास, बचपन, मोटापा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है रात, बात, गीत, मात। तो यहाँ पे जो है रात, बात और मात ये जो है स्त्रीलिंग है। आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में है गीत। गीत जो है पुल्लिंग शब्द है, गीता स्त्रीलिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है आँख एक नहीं कजरौटी, कजरौटा जो है 10-10। तो लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या है, इसका जो है अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ का आडंबर रचना। व्यर्थ का आडंबर रचना, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा करना, व्यर्थ का दिखावा करना। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ आडंबर। नेक्स्ट है तद्भव शब्द है। एक होता है तत्सम शब्द, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव जो है संस्कृत के शब्द से परिवर्तित हो जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो यहाँ पे जो है प्रकाश, रात्रि, चंद्र ये तीनों जो है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, ये संस्कृत के शब्द है। ऑप्शन 1 है अंधेरा। अंधेरा जो है एक तद्भव शब्द है। तद्भव इसका जो है तत्सम होता है अंधकार, इसका तत्सम जो है होता है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाले सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। तो रसों के जो है उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो है विभाव कहलाते हैं। विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं। विभाव का डेफिनेशन होता है अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। उसके बाद दूसरा जो होता है अनुभाव किसे कहते हैं? तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शरीर विकार को जो है अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? अलंकार चुनना है क्या है? बाल्धि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीलीबय को काल रसना पसारी है। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए बौ का जो है आवृत्ति हो रहा है, बौ जो है बार बार आ रहा है, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। बौ वर्ण की जब आवृत्ति होता है तो उसको जो है अनुप्रास अलंकार आता है उसमें। और उसके बाद जो है यहाँ पे मानव आ रहा है, मानव आ रहा है, तो मानववाचन के कारण जो है बोधक के कारण जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें बोधक शब्द जो होता है मानो, मनु, मनु, जानो, जनु, ये सब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा